अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुम्बुल किचन जायका। तो आज मैं बना रही हूँ ये व्लॉग जाजमऊ कानपुर का। जी हाँ, मैं कानपुर में हूँ, आप लोगों को पता है। तो आज मैं आई हूँ जाजमऊ अपने इन-लॉज़ के घर। जी हाँ, तो मेरी मेन ससुराल जाजमऊ की है और मैं रहती मुंबई में हूँ। तो बस मैं आई थी जाजमऊ, तो रास्ते में लगा था ये मेला। तो बच्चों को जब ये मेला दिखा तो बच्चे ज़िद करने लगे, तो बस हम लोग आ गए बच्चों को लेकर यहाँ। तो वैसे तो मुझे प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं आती है, अभी मैं सीख रही हूँ। तो आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं आपके साथ किस तरह का कंटेंट शेयर करूँ, आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या है ऐसा घूमने का कानपुर में जो नया कुछ हो एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सब सेल लगी हुई थी, 10 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक हर तरह की सेल थी। तो बच्चे तो भाग गए थे झूलों के साइड। बच्चों को बस झूले से मतलब रहता है कि जहाँ कहीं उनको झूले दिखे नहीं कि गए नहीं। तो ये मैडम को करना था कैमल राइड, तो बस ये आके यहाँ ज़िद पकड़ के खड़ी हो गई थी कि मुझे तो कैमल पर बैठना है। तो बस ये बैठ गई हैं अपनी कैमल राइड के लिए। तो बच्चे कर रहे थे काफ़ी इन्जॉय। तो बच्चों को मेला वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। तो गांव के मेले की बात ही अलग होती है। हम लोग के शहर में तो इस तरह का मेला वगैरह नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी बहुत टाइम के बाद वहाँ पे भी ऐसे काफ़ी स्पेस देखकर मुंबई में अगर कभी ईद वीद के टाइम वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा मेला लगता है। लेकिन जो गांव के मेले की बात होती है वो अलग ही होती है। तो बच्चे कर रहे थे मेला एंजॉय, और महद आ गए थे ये अपने झूले पर बैठने, क्योंकि उनको कैमल से लग रहा था डर। तो वो बोले मैं नहीं बैठूंगा, तो मुझे बैठना है ये प्लेन वाले झूले में। तो बच्चों को जब आते हैं मेले या कहीं भी जाते हैं तो उनकी अलग ही मस्ती रहती है, उनको अलग ही इंजॉय करना रहता है। और यही टाइम होता है बच्चों को खुल के जीने देने का। उनके हर पल को उनको जीना चाहिए, उनके साथ हम लोग भी अपना बचपन जी लेते हैं। तो बच्चों को हर पल करने देना चाहिए एंजॉय, हर पल को फेस करने चाहिए बच्चों को भी कि हर पल को करें एंजॉय, अपने रूट्स को ना भूलें, अपने गांव को ना भूलें। तो इसलिए बच्चों के साथ हम लोग भी जब टाइम मिलता है, बच्चों के वैकेशंस वगैरह रहते हैं, तो बच्चों को ज़रूर लेके आते हैं। उनको हर हर एक रिलेटिव से मिलवाना करना, तो बच्चों को अब मालूम पड़ता है कि हाँ हम लोग कहाँ से हैं क्या नहीं हैं। फिर हो गई थी मॉर्निंग में, आ गई थी नीचे। तो मेरी बहन बना रही थी मेरे लिए आलू के पराठा, क्योंकि मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है। तो वो बोल रही थी जब आओगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बना के खिलाऊँगी। तो बस फटाफट से हम लोग ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। फिर हम लोग तैयारी करने लगे थे जाने की। हम लोग को जाना था आज उन्नाव, यानी कि मेन मैं अपना मायका मेरा उन्नाव का है। तो आज मैं जा रही हूँ पापा के घर पे उनसे मिलने के लिए। तो बस हम लोग निकल पड़े थे ये ऑटो से। तो बहुत काफ़ी टाइम के बाद, यानी काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ की टेम्पो में बैठी हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि 7-8 साल से तो मैं नहीं बैठी होंगी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस बार टेम्पो का भी मज़ा लेते हैं और बच्चों को भी बताते हैं कि यहाँ पर कैसी ऑटो चलती है। तो ये आ गई थी गंगा नदी। तो बस ये ब्रिज पर चल रही थी ये हमारी टेम्पो। तो बच्चों को मैं बताती जा रही थी कि कहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है। तो बस इसी तरह से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था कानपुर से उन्नाव के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं वहाँ पर कहाँ कहाँ गई, कौन कौन रहता है उन्नाव में। तो धूप काफ़ी तेज़ थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और सुबह के 10 बज रहे थे, 10:15 हो चुका था। तो बस धीरे धीरे हमारी टेम्पो बढ़ रही थी उन्नाव की तरफ। तो ये हम लोग इंटर हो चुके हैं उन्नाव में। तो यहाँ पर भी ये वाली ऑटो बहुत चलती है। तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये सब चीज़ों को देख रही हूँ, यहाँ की शॉप्स वगैरह को। तो जब शहर से आओ गांव की तरफ तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अपने घर की, अपने बचपन की यादों को देखना कि कहाँ से हम लोग होकर जाते थे, क्या क्या करते थे। तो ये आ गया था बड़ा चौराहा। तो ये सब जो शॉप्स वगैरह जो दिख रही है सामने, तो यहाँ से कभी हम लोग छोटे थे तो स्लीपर्स, ईद की चप्पल वगैरह ख़रीदा करते थे। तो वही सब यादें याद आ रही थी। ये था यहाँ का मेन चौराहा, यानी कि कसाई चौराहा, जो उन्नाव का बहुत ही फेमस स्पॉट है। तो यहाँ की भी यादें बहुत सी हैं, क्योंकि यहीं से मैं गुज़र कर कोचिंग, स्कूल, कॉलेज वगैरह जाती थी।
तो जब ये गलियों को देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन बहुत याद आता है। ये वही गली है जहाँ से मैं जाती थी, जहाँ से मैं गुज़रती थी, रोज़ का मेरा यहाँ से आना जाना था। तो बस ये गली से जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। तो ये गली मेन है, यहाँ पे खड़ी है गाय, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरफ आपको काउज़ वगैरह बहुत दिखेंगी। तो बस चाहिए आगे मेरे घर की गली। तो जो ये वीडियो मेरे पहचान के जो देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि ये मेरा घर कौन सा है। तो जी हाँ, जो मैं अपने घर में जा रही हूँ एंटर करने, तो ये मेरे घर का मेन बाहर का एरिया है। तो बस मैं आ गई हूँ अपने घर के अंदर। तो जब मैं रुकूँगी तो प्रॉपर आप लोगों को मैं अपना घर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रहती थी, मेरा बचपन कहाँ गुजरा। तो मैं कर रही हूँ यहाँ आराम। तो आने के बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करा था। फिर मैं आ गई थी अपने सिस्टर के घर। तो ऑलमोस्ट ही मेरी फूफी का घर है। तो ये पहले मेरी फूफी का घर है, उसके बाद मेरी सिस्टर का। जी हाँ, तो मेरी सिस्टर मेरी फूफी के घर पे ही आई है। तो बस इसने मेरे लिए इतना सारा नाश्ता मंगाया था, बहुत ढेर सारा माशाल्लाह, जिसको देख कर ही पेट भर गया था। तो हम लोग ने अपना नाश्ता वगैरह करा एंजॉय। बहुत ही यम्मी यम्मी से पकौड़े थे यहाँ उन्नाव के फेमस, पनीर के पकौड़े और ये गोभी के पकौड़े। और ये तो गर्मी में हर जगह आपको कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मिलेगी। और उसको पता था मेरी फेवरेट सेवई है, तो उसने मेरे लिए सेवई भी बनाई थी। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया एंजॉय। तो ये था मेरी पप्पी का रूम, तो जहाँ हम लोग बैठे हुए थे। तो ये वही मिरर है जहाँ हम लोग बचपन में छोटे थे तो आते थे, इसी के सामने तैयार होते थे। तो जब ये सब चीज़ों को देखो तो सब पुरानी यादें बचपन की, जब हम लोग आते थे, रुकते थे फूफी के घर पे, समर वेकेशन में आते थे अपनी फूफी के घर पे। तो ये हमारी फूफी बैठी हुई थी। तो बस अब टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का। तो बस हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, सबसे मिल के से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं जा रही हूँ वापस रिटर्न कानपुर। तो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये सब गली, सब एक गलियाँ ऐसी है कि जिससे मेरा रोज़ का आना जाना रहता था। मतलब डेली में इधर ना से उधर, इस गली से उस गली करके चक्कर लगाती रहती थी। कभी स्कूल, कभी ट्यूशन, कभी क्लासेस, तो यही सब मेरा चलता रहता। तो यहाँ की काफ़ी दुकानें ये देख सकते हैं, सब आज भी वैसा ही है। जब देखो तो सब वही सब, इतना साल होने के बाद भी ये सब आज भी वैसा ही है। तो ये सब चीज़ें देखोगे तो आंखों के सामने पूरी मेमोरीज याद आती हैं। तो बस हम लोग निकल चुके थे टेम्पो स्टैंड के लिए। तो जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं कानपुर वापस। तो बस हम लोग बैठ गए थे ऑटो में। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग टेम्पो स्टैंड, फिर वहाँ से करेंगे टेम्पो, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग कानपुर के लिए। तो बस हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और निकल चल चुके हैं हम लोग कानपुर के लिए। तो बस हम लोग कानपुर पहुँचकर फिर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। तो ये रही गंगा। तो गंगा में इंटर होते ही हम लोग पहुंच जाते हैं कानपुर। तो मेरी बहन का घर ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये आ गए हम लोग उसके घर के पास। फिर मैं आ गई थी घर पे, डिनर की हो गई थी प्रिपरेशन, लेकिन मैं कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था मेरी बहन का। तो उसने बोला तो अपने हाथ की सेवई बनाओ। तो मैंने इसकी सेवई को बनाया। तो बहुत ही टेस्टी सेवई बनी थी, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो बस ऑलमोस्ट डिनर हमारा बन चुका था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज मैं सेवई बना देती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने सेवई बना कर रख दिया था। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, और सेवई भी काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो जी हाँ, जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब लोग मेरे हाथ का खाना ज़रूर खाना पसंद करते हैं। तो अब तो सब मेरी वीडियोस वगैरह देखने लगे हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ सब बोलते हैं क्या बना के खिला रही हो। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ मीठा बना देती हूँ। तो ऑलमोस्ट डिनर पूरा बन चुका था। तो आज बने थे कबाब और पराठे, वो भी मेरे फेवरेट थे। तो शीरमाल, जी नहीं, कब पराठे नहीं, शीरमाल। तो कबाब के साथ बने थे शीरमाल, और ये रही मेरी सेवई। तो डिनर पूरा लग चुका था। तो हम लोग जा रहे हैं करने डिनर। तो बस बैठ गए थे हम लोग अपने ये शीरमाल कबाब एंजॉय करने, जो बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, और प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।